प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आ, मैं बहुत आनंद और खुश हूँ कि आज अरोमा टीवी में इस प्रकार एक मौका मिला, जो मुझे इस टीवी के द्वारा जो देखने वाले सुनने वाले सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम जेम्स सामुएल है। मैं रहने वाला केरला का हूँ, लेकिन बीते 36 साल से उत्तर भारत में प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। और मुझे बड़े आनंद और खुशी है इस बात को कहते हुए, और मैं आपको अपनी गवाही जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु में आया और एक सेवक बना और किस प्रकार अब मैं सेवकाई करता हूँ, इसके बारे में संक्षिप्त रीति में आपसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस बात के ऊपर आप ध्यान दें। जिस प्रकार मैंने कहा, मैं केरला में एक मसीही परिवार में जन्म हुआ। इसकी बदौलत मैं मेरी 14 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया। और संडे स्कूल में जाते हुए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा सीखने का और यीशु मसीह की वचन के बारे में जानने का मौका मिला। तो उसी रीति से मेरी पालन पोषण उस संडे स्कूल में अच्छा से मिलने के कारण मैं 14 साल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और 15वें साल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरी बपतिस्मा हो गया। और बपतिस्मा के बाद मुझे अंदर से ये कैसे बुलाहट आया कि मेरी जीवन में मैं प्रभु की सेवा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी माँ है, वो हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि कोई ना कोई हमारी घर से सेवकाई के लिए निकले तो अच्छा है। कभी किसी को कोई जोर नहीं लगाया। मेरे परिवार में मेरा 3 भाई और 3 बहन थे। उसमें से मेरे बड़े भाई की तो डेथ हो गया है और अलग अलग जगहों में उन लोग रह रहे हैं। माँ बाप थे, पिताजी का भी देहांत हो गया है। तो उससे पहले मेरी बचपन में बपतिस्मा के बाद मुझे ऐसे एहसास लगा कि मुझे सेवा करना है। क्योंकि जो संडे स्कूल की पढ़ाई है मेरी चर्च से जो मुझे मिला, वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन देता था और मुझे बहुत ही आनंद और खुशी में इस बात को हमेशा खींच कर ले जाता था। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं तुरंत चर्च की ओर दौड़ना, पास्टर से बात करना, आत्मिक बातों में लगे रहना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य समझता था। और इसी वजह से मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद मैं अपने घर में बताया मैं बाइबल स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु की वचन की अध्ययन करना चाहूंगा, तो इसलिए मुझे बाइबल कॉलेज में भेज दिया जाए। तो मेरा स्कूल पढ़ाई के बाद सीधे मुझे बाइबल कॉलेज में भेजा गया और न्यू इंडिया बाइबल कॉलेज पाइपाट में मेरी अध्ययन शुरू हो गया। तो वहां पर की पढ़ाई के दौरान जो उत्तर भारत से कई पासवान लोग आकर के ये गवाही देते थे, प्रचार करते थे कि यहाँ पर बहुत जगह ऐसे हैं अभी तक सुसमाचार नहीं सुना, अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तो आप लोग कोई भी है तो आप आइए और सेवकाई जिस जगह पर शुरू करिए जहां पर अभी तक सेवकाई नहीं हुआ है। तो ये बुलाहट मुझे उस उत्तर भारत के लिए खींच लिया। और क्योंकि मेरी ये इच्छा रहा, वहां पर मैं सेवकाई करना चाहूंगा जहां पर अभी तक कोई कलीसिया स्थापित ना हो। तो 120 के करीब लोग जो विद्यार्थी उस बाइबल कॉलेज में उस समय पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे एक ऐसे सौभाग्य मिला, सबसे पहले मुझे मौका मिला कि मैं उत्तर भारत में जा पाऊँ। तो मेरी पढ़ाई के बाद मैं फिर बाइबल पढ़ाई के लिए पंजाब में पठानकोट में जाने का मौका मिला। और मेरी ये जीवन की एक ऐसे कहानी है कि उस समय तक मैं कभी ट्रेल गाड़ी में नहीं चढ़ा था, कभी ट्रेल गाड़ी देखने भी नहीं गया था, जो क्योंकि हमारी गांव से दूर थे।
और ऐसे कोई मौका कभी मिला भी नहीं था। तो लेकिन मेरी पिताजी से जब मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ, ये एड्रेस है, यहाँ से बुलावा आया है, मुझे पत्र मिला है, मैं बाइबल और पढ़ना चाहूंगा, मैं जाना चाहेंगे, तो पिताजी ने जाकर के टिकट वगैरह खरीद कर मुझे दिया। और जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा तो मुझे लगा कि एक दो घंटे के बाद जिस जगह मुझे पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा। तो इसी जोश में मैं बैठा हुआ है। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये ट्रेन मुझे 4 दिन लेगा कि पठानकोट में पंजाब में पहुंचाने के लिए। तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा। तो ज्यादा उम्र भी नहीं, करीब 18 साल की उम्र है। उस जमाने में 18 साल में तो बहुत ही बचपनाई है। आज के बच्चों की तरह ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा मोबाइल नहीं है, या दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए मेरी दिल बहुत घबराने लगा। तो मैं 4 दिन कैसे इस ट्रेन में बिताएंगे। तो मैं वास्तव में बैठ कर के रोने लगा। तो एक भाई मेरे पास आकर के पूछा, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? तो आप कोई नौकरी में जा रहे हो, कहीं कहाँ जा रहे हो, इसके बारे में मुझे पूछा। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हालत है, मैं पहली बार ट्रेन में चढ़ा हूँ और मैं ये सोच में चढ़ा हूँ कि 3-4 घंटे में मैं उतर पाएंगे। लेकिन अब जो टीटी बता रहे हैं कि मुझे 4 दिन लगेगा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो फिर मेरे से उसने काफी सवालें पूछा। तो मैंने उसके सारे बातें बोला, मैं ऐसे सुसमाचार क्या पढ़ाई के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो उस भाई ने मुझे बड़ा आश्वासन दिया। उस भाई ने बोला, देखिए भाई, आप अकेला नहीं है, हम भी उधर से जम्मू तक जा रहे हैं और हम एक सुसमाचार सुनाने वाला झुंड है, एक टीम वर्क के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको साथ ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने जब देखा, जो एक जो ट्रेन की अंदर मेरी जो चारों तरफ जितनी लोग भरे थे, सब सुसमाचार सुनाने के लिए जाने वाला एक टीम की झुंड था। वो मुझे बड़ा आश्वासन मिला कि ये प्रभु के लोगों के साथ जाने का मौका मिला। तो मैं खुशी खुशी पहुंच गया। तो उसके बीच में वहां पर ही जाने का एक विद्यार्थी और मिला ट्रेन में। तो हम बड़े खुशी के साथ जो पठानकोट में उतरा और बाइबल अध्ययन के लिए ज्वाइन हुआ। तो उधर से फिर से मेरी पढ़ाई। लेकिन जब केरला छोड़ करके पंजाब में जाना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा पहुंचते हुए, क्योंकि वातावरण अलग है, मौसम अलग है, और खाना पीना अलग है, और सब कुछ बदला बदला दिख रहा था। तो मुझे वहाँ की रोटी पसंद नहीं आ रहा था, वहाँ की मौसम मुझे सूट नहीं कर रहा था, काफी तकलीफें आने लगा। और जो मेरी भाषा समझने वाला उसमें से कोई नहीं। जितना भी मेरे साथ पढ़ाई के लिए आया, पंजाब के जितनी अट्टे कट्टे 6 से 7 फीट बड़े लंबे चौड़े लोग थे, तो उनके बीच में मैं अकेला रह करके थोड़ा सा घबरा गया और बड़ा सा दुख लगने लगा। तो आगे मैं बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर मैं इतनी बीमार में आ गया, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मैं कुछ पढ़ने का मन नहीं कर पा रहा था। मैं हफ्ते भर के अंदर बिस्तर में पड़ गया। और ये जो बिस्तर में करीब 1-1.5 हफ्ते तक पड़े रहा, और मुझे कुछ बोलने का भाषा नहीं आ रहा था, और लोग ना मुझे सही से समझ पा रहा था। तो उन लोग मेरे लिए खाना लेकर आता था, बेड के नीचे रखता था और मुझे बताता था खाइए, लेकिन मैं खाने का मन नहीं था। और मैं ना 1-1.5 हफ्ते तक खाना नहीं खा पाया, ना कुछ बिस्तर से उड़कर जा नहीं पाया। तो 1.5 हफ्ते के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु, मेरा बड़ा इच्छा के साथ मैं इस उत्तर भारत में आया, मैं सेवा की मकसद में आया, लेकिन अब मैं बीमार हूं, मैं इधर पढ़ नहीं पा रहा हूं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो मैं क्या करूं? इस तरह मैं इधर ही मर जाऊं, या मुझे क्या करना है आप बता दीजिए। और साथ ही साथ मेरी ये प्रार्थना भी रहा, अगर कल तक मुझे चंगाई नहीं मिला, मैं अगले दिन की ट्रेन में चढ़ करके मैं वापस चले जाऊंगा। तो उसके यही प्रार्थना करके मैं सो गया। आप यकीन जाने या ना जाने,
भोर की 4 बजे मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह मेरी बिस्तर के पास आया और मुझे ऐसे हाथ लगा करके मेरी बीमारी को चंगाई करते हुए मैंने महसूस किया। इस 4 बजे की भोर में मैं बिस्तर से दौड़ कर उठा और जाकर के बाथरूम में जाकर नहाया धोया और एकदम फिट लगने लगा। और उसी दिन 5 बजे जो हमारी प्रेयर होता था मॉर्निंग प्रेयर में, मैं पहला व्यक्ति था 5 बजे से पहले उस प्रार्थना हॉल में जा करके प्रभु से जोर जोर से धन्यवाद देने लगा। तो सारे विद्यार्थी उठ करके भाग कर आए, ये क्या हो गया क्या हो गया। कल तक ये बिस्तर से उड़ नहीं पा रहा था, कल तक कोई बात नहीं कर पा रहा था, कल तक कुछ ऐसे हालत में था ये मर जाएगा, लेकिन आज क्या हो गया। तो मैंने उन लोगों से बोला प्रभु यीशु मेरे पास आया और मुझे चंगाई दिया है। केवल ये चंगाई केवल बात नहीं था, उसी दिन की बात जो प्रभु ने मुझे चंगाई दिया वो कोई एक बड़ी बात नहीं समझता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में ये समझ में आ गया ये मेरा उत्तर भारत के लिए एक बुलाहट का पक्का किया जा रहा है। प्रभु मुझे इस कामों के लिए बुलाया करके प्रभु ने मेरी मन में इतनी दृढ़ निश्चय डाला कि मुझे अभी इस सेवकाई उत्तर भारत को छोड़ करके जाना नहीं है। तो मैं ऐसे निकल करके जो फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुआ उसके बाद मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला। मुझे ऐसे सौभाग्य मिला आईपीसी की पहले जो प्रेसिडेंट रहा पास्टर जैकब जॉन, उनके साथ में काम करने की मौका मिला। कलीसिया की स्थापना करने की पंजाब की पठानकोट की और जो पाकिस्तान की बॉर्डर के इलाकों में जा करके सेवा करने लगा। उसके बाद प्रभु ने मुझे दिल्ली लेकर आया और पोकटस में ली करके एक सेवकाई है जो ओएम की तरह जो सेवकाई सुसमाचार की सेवकाई करने का मौका मिला जो टीम वर्क है। उसमें मैंने करीब 2.5 साल काम किया। उस दौरान प्रभु ने बहुत कुछ मुझे सिखाया, कैसे भूखा रह सकता है, कैसे नंगे पांव जा सकता है, कैसे किलोमीटर तक प्रभु की वचन बांटने के लिए बेचने के लिए जा सकता है, कैसे सुसमाचार लोगों को सुना सकता है पब्लिक में और पर्सनल में, और कई तरीके की जो बातें वहां पर सीखने की मिला। तो वो मेरे जीवन में काफी जगहों पर ऐसे मजबूत कर दिया सेवकाई में जाने का। लेकिन 2.5 साल के बाद मुझे ऐसे एहसास लगने लगा मैं अभी तक ये सेवकाई उत्तर भारत में 1 रुपया कोई सैलरी नहीं दे रहे, 1 रुपया कोई मदद नहीं कर रहे। और मेरी हालत वही था कि टीम का ये नियम था आप जब बेचोगे किताब बेचोगे तब उसी पैसा से आपको खाना खा सकता है। जिस दिन जो न्यू टेस्टमेंट या बाइबल या कॉमिक्स या जो गॉस्पेल पैकेट बेच नहीं पाते उस दिन पूरा टीम का लोग भूखा ही रहता है। और ठंडियों में ज्यादा अच्छा कपड़ा नहीं और पहनने के लिए जूता नहीं। ले एक बात और था, मैं जब सेवकाई के लिए निकला एक बात निर्णय करके निकला था कि मैं अपनी जरूरत के लिए अपनी माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। मैं पूरी तरह मेरी खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे और खुदा मुझे देगा वही मैं लूंगा और किसी से मांगेगा नहीं। लेकिन ये 2.5 साल की सेवकाई मुझे ऐसे निचोड़ करके रख दिया कि काफी तकलीफों से काफी दिन भूखा रहा, काफी बार जो मसीह विरोधियों से मार खाना पड़ा मुझे और मेरी टीम को, कई बार भगाया और दौड़ाया और बहुत बार मेरे सामने जो प्रभु की वचन ले करके जो फाड़ दिया गया और कई बार मुझे मारने के लिए कॉलर में पकड़ करके नीचे गिरा करके ऐसे हालत में रहा। वो सब मुझे इतना दुख नहीं दिया, लेकिन जब सर्दी के दिनों में पहनने की कपड़ा नहीं हो पा रहा था और ठीक से खाना नहीं हो पा रहा था तो मुझे थोड़ा सा निराशा आने लगा। तो मैं अपनी लीडर के पास गया तो मैंने बोला भाई साहब मैं ये सेवकाई आगे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मैं वापस
अपने घर जाना चाहता हूँ। इस हालत में मैं कब तक रहूंगा, मैं इस तरह नहीं जा सकता। लेकिन मेरी अगुए लोगों ने मुझे काफी प्रयास किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती किया कि मैं जाएंगे। लास्ट में उन लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने बोला आप जा सकते हैं। मेरे लिए के एक्सप्रेस में एक टिकट काटा, स्लीपर का टिकट काटा और मुझे दिया। और मेरी एक बहन रहती थी दिल्ली में, तो मैंने अपनी लीडर से बोला मैं अपनी बहन के पास एक दिन जा कर के रहेंगे, उसके बाद दूसरा दिन मैं चले जाऊंगा। तो मैं वो टिकट लेकर के मेरी बहन के पास गया और उसी रात खाना खाया, प्रार्थना किया, सोया। दूसरा दिन मेरी ट्रेन है। लेकिन उस रात मेरे लिए इतनी मुश्किल की रात रहा कि मैं ऐसे बीमार पड़ गया। रात ही रात मेरी दीदी और मेरी जीजा मुझे उठा करके, जो दीदी नर्स है, उनकी अस्पताल में भर्ती किया। और रात ही रात डॉक्टर को बुलाया गया और काफी जांचें किया गया, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला कुछ दिख नहीं रहे, लेकिन मेरी बुखार इतनी ज्यादा था, मेरी वजन दर्द इतना ज्यादा था, मेरी शरीर में इतनी तकलीफें हो रहे थे। और मैं, आप विश्वास करें या ना करें, करीब 3 महीने तक लगातार उस अस्पताल में पड़े रहा। और उस अस्पताल में पड़े रहा, जितनी इलाज मुझे दे सकता है वो सारे इलाज दिया, लेकिन मेरी बीमार बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं उस योना की तरह पश्चाताप की प्रार्थना करता हूँ। मैंने गलती से सोचा कि ये सेवकाई छोड़ करके जाने का, मुझे यकीन था कि आप, जब मैं पंजाब में पहली बार आया, मुझे यकीन दिलाया था कि आप मुझे उत्तर भारत के लिए बुलाया है। लेकिन आज मेरी इस हालातों की वजह से मजबूर होकर के मैं इस बात को निर्णय लिया, मुझे माफ कर दे, मुझे चंगाई चाहिए। ये दूसरी वक्त था, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया, मुझे उस बेड से खींच कर निकाला। और दूसरा दिन डॉक्टर से मैं बोला कि मैं, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। और उस दिन वो डॉक्टर ने बोला दोबारा तुम्हारी जांच होगा, उसके बाद करेंगे। उसने फिर मुझे लेकर गया, जांच किया, तो बिल्कुल कोई बीमारी नहीं पाया, तो बोला तुम जा सकते हो। फिर मैंने वही बात, प्रभु ने मुझे याद दिलाया, मैं तब जाकर के तुरंत घर में आया, दीदी के घर में आया, अपनी बिस्तरा, अपनी बैग ये सब बांध करके मैंने बोला मैं सेवकाई के लिए निकल रहा हूँ। मैं भागा चंडीगढ़ की ओर, पास्टर जॉन उमन के पास, जो आईपीसी के उस समय के जो सेंटर पास्टर रहे और अभी भी है चंडीगढ़ में, उनके पास जाकर के मैंने विनती किया, पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो आपके साथ रह करके। तो पास्टर ने बोला जरूर, आपके लिए मौका है। तो मुझे एक पास्टर का रूम में अपॉइंटमेंट किया, मैं वहां पर कलीसिया की शुरुआत कर दिया। ऐसे मेरे जीवन में फिर कभी मैं मुड़ करके नहीं देखा कि मैं जाएंगे या इस सेवकाई को छोड़ेंगे। तो उस जगहों में रह करके फिर मुझे एक मौका मिला गॉस्पल फॉर एशिया में ज्वाइन करने का, जो आत्मिक यात्रा का रूप में जो सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर केपी योहन्नान के जो सेवक आई वहां पर शुरू हो रहा था। तब मुझे नियुक्ति मिला कि वहां के ट्रेनिंग सेंटर को और वहां के सेवकाई को संभालने के लिए। मैंने उसी समय से था, करीब उस समय तक मेरी 8 साल बीत चुका था सेवकाई में, बिना 1 रुपए की सैलरी लेते हुए, बिना किसी की धन की मदद के बिना, करीब 8 साल तक मैं इस सेवकाई में। और खुशी की बात यह है कि मैं 1 रुपया अपनी कर से भी कभी नहीं मांगा, न उन लोग दिया है। लेकिन प्रभु ने कैसे कैसे चलाया, कैसे कैसे प्रभु ने मेरी आवश्यकता पूरा किया, वो केवल प्रभु ही जानता है। आज मैं पीछे मुड़कर देखने से मुझे भी नहीं पता चलता है कैसे इस बात को प्रभु ने संभाला है। लेकिन 8 साल के बाद जब मैं गॉस्पल फॉर एशिया के साथ सेवकाई में जुड़ा, मेरी पहली सैलरी आया और मेरा जैसे आनंद और खुशी हो गया। और जहां से मैं बिल्कुल
अलग रीति से था। एकदम मेरी सेवकाई की पल्ला बदल गया और मैं वहां से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने लगा। मैं काफी ऐसे पंजाबी विद्यार्थियों को एक एक साल की ट्रेनिंग रहा था। करीब 100 बच्चे, कई 150 बच्चे ऐसे लोगों को जो सेंटर में ले आकर के जो ट्रेनिंग दिया, बाइबल पढ़ाई किया, उसके बाद मिशन फील्ड में भेजने की मौका मिला। तो मेरे जीवन में काफी जो बदलाव को और एक लीडरशिप की सेवकाई को मेरी अंदर जाग उड़ा। और उसके बाद मैंने उसी सेवकाई के दौरान मेरी ट्रांसफर हुआ पंजाब में। पंजाब से मुझे यूपी भेजा गया है और मैं पहला गोरखपुर में आ गया, जहां पर आज की जो हमारी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी का जो जगह है, और वहां पर काफी कठिन और काफी मुश्किल की जगह है सेवकाई करने के लिए। लेकिन वहां पर मैं सेवकाई के लिए जब आया, मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर भी ट्रेनिंग सेंटर था और काफी फील्ड में तब सेवकाई पहुंच गया था। और मैं वहां पर सेवकाई जब शुरू किया, मैं जब पहली बार उधर गया तो उस समय में लैंड फोन हुआ करता था, मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। और ऑफिस की तरफ से हमें जो लैंड फोन दिया गया था। और एक ऐसे में जाने के बाद, एक हफ्ते के बाद, मुझे सुबह 5 बजे ऐसे फोन आने लगा। वही फोन मुझे जगाते थे रोज, इतनी गालियां बकते थे और इतनी धमकियां देते थे और इतनी बातें उस फोन से मुझे कहते थे कि तुम जहां से आया वहां पर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें इधर रहने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मसीह विरोधी लोग हैं और उन लोगों से कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं सवेरे उस फोन को हमेशा मेरी कान में लगा करके जितने वो गालियां दे रहे, वो सब गालियां मैं सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। आप यकीन जाने कि ये पूरी 1 महीना तक ये सिलसिला चलते रहा। 1 महीने तक मेरी फोन में गालियां बकते थे, धमकी आते थे और बहुत बार हमसे कहते थे चले जाओ। तो ये 1 महीने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं ये गालियां क्यों सुनना है, मैं सेवा के लिए आया है। तो 1 महीने के बाद मेरी हिम्मत बांध करके मैंने उसको बोला, अरे भाई तुम फोन से धमकी क्यों दे रहे हो? अगर तुम बाप की औलाद हो तो तुम सामने आओ, मैं बात करना चाहूंगा। कि मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिया तो तुरंत उसने फोन काट दिया। तो मैं सोचा कि अभी से कोई फोन नहीं आएगा। तो 5 मिनट के बाद फिर मुझे फोन आया, बोला हम बाप की औलाद है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, शाम को 5 बजे तुम्हें आ करके हम मिलना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, तुम आ जाओ, देखेंगे। तो यही बात सुनकर बोल करके हमने फोन रख दिया। लेकिन मुझे घबराहट आने लगा, मैं किससे क्या बोला, कौन था, किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं फिर घर में भी, किसी ऑफिस में भी किसी को नहीं बताया। 4 बजे मेरे पास एक स्कूटर था, मैं स्कूटर उठाया और मैं अपनी कमरे से चले गया। ऑफिस बंद कर दिया, कमरे में भी से चले गया और पूरी गोरखपुर की जितनी सड़कें हैं, मार्केट को सारे सड़कों से मैं स्कूटर चलाते गया, चलाते गया, चलाते गया। और 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। 7 बजे में एक एसटीडी बूथ में जा करके मेरी घर में फोन कर दिया, बीबी से बात करना। तो मैंने पूछा, मुझे पूछकर कोई आया है? तो उसने बोली कि कोई नहीं आया। तो मैं 7 बज गया, तो मैं सोचा अभी तो उन लोग भूल गया तो नहीं आएंगे। तो फिर मैं वापस कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद करीब 5 या 10 मिनट हो गया, मेरी कॉलिंग बेल बज गया। तो मैं तुरंत जा करके खोला तो करीब 7 लोग, करीब 6 से 6.5 फीट की लोग, लंबा चौड़ा लोग मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मुझसे बोला, सुबह मैंने बात किया था, तुमको मिलने आया है। तो मैं उनके सामने एक चींटी की समान दिख रहा था। मैं वैसे ही ज्यादा लंबा नहीं हूं। तो
घबराहट तो था, लेकिन प्रभु ने हिम्मत दिया। मैंने उसको बुलाया, सातों को बुलाया, अंदर बिठाया, वाइफ से बोला जल्दी से चाय बनाओ, और उसके बाद उन लोगों से बात करना शुरू किया। बात करने के पहले मैंने उसको बोला, भैया मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप सुन लीजिए। प्रभु ने ऐसे ही मुझे दया और अनुग्रह दिया। करीब 40 मिनट, 40 मिनट सुसमाचार सुनाते गया, सुनाते गया, सुनाते गया। और मैंने उसको बोला, मैं केरला के रहने वाला हूं, मैं इसलिए आपके इस जगह पर आया है कि ये इस वजह से, और आपकी बच्चों को ट्रेनिंग देने, आपका मार्गदर्शन करने, आपकी लोगों को सही दिखाने। यकीन जाने 40 मिनट के बाद वहां की लीडर खड़े होकर के मेरे सामने हाथ जोड़ करके कहा, भैया हम नहीं जानते थे आप इतनी पुण्य की काम कर रहे। और उसने उसकी विजिटिंग कार्ड निकाल करके मुझे दे करके कहा, आज से तुम्हें कोई फोन नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे, अगर कोई दिया है तो मेरी नंबर पे बता देना, मैं उनको संभालूंगा। प्रभु की काम कैसे है और प्रभु कैसे संभालता है, वो प्रभु इस काम को मैंने अनुभव कर दिया। उस गोरखपुर की, मेरी समय आगे जा रहे तो मैं जल्दी से उस गोरखपुर की एक और बात मैं बता दूंगा। गोरखपुर के सिटी से दूर, करीब 15 किलोमीटर दूर बट्टट नामक एक गांव है। वहां पर मेरी एक विद्यार्थी जा करके ये कलीसिया शुरू कर दिया। एक कलीसिया शुरू किया तो काफी अच्छा से चलने लगा। और कुछ महीने के बाद मसीह विरोधी लोगों ने वहां पर अटैक किया। एक छोटा सा कमरा था जो दुकान की तरह जो बना हुआ था, जिसमें दरवाजे की जगह पर शटर डाला किया करता था, वहां पर उन लोग एकत्रित होते थे। एक संडे में, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि कुछ लोग आकर के उधर की सारे विश्वासियों को मारा, पीटा, पास्टर को इतनी बुरी तरह मारा और सबको उस कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद वो शटर डाला और बोला कि अभी कोई मसीह सेवा इधर नहीं होगा। पास्टर जी बड़े दुखी होकर के, डर के मारे हमारे पास आया, सेंटर में रखा, और 3 महीने तक हम कोई जा नहीं पाया, मिल नहीं पाया। लेकिन 3 महीने के बाद वहां के एक विश्वासी हमें फोन करके बताया, आपकी कमरे में काफी बाइबल रखा हुआ है, मकान मालिक बोल रहे उसको कमरा चाहिए, तो मसीह विरोधी लोग ये योजना बना रहे कि वो पूरी बाइबल जलाने जा रहे। करीब उस समय गॉस्पेल फॉर एशिया इतनी बाइबल छपाई करते थे, प्रिंट करके देते थे, तो करीब 200-300 बाइबल थे उस चर्च के अंदर। तो मुझे बड़े अफसोस सुनने में आया कि ये बाइबल हमारे सामने में ये जलने का या जलाने की बात कर रहे हैं। तो उस समय एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था हमारी सेंटर में। तो उस समय में मैंने पास्टर से बोला कि ऐसे एक कब्र मिला है, तो हम जो बाइबल जलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं जिंदा रहते हुए ये देखना नहीं चाहूंगा, तो मैं जाना चाहूंगा कि वो बाइबल लेकर आने चाहते। तो 5 लोग मेरे साथ खड़े हो गया, तो हम भी चलेंगे। जाने से पहले मैं गोरखपुर की एसपी था उस समय, मिस्टर विजेंद्र सिंह, जो आगरा के रहने वाला था, उनके पास, पुलिस ऑफिसर के पास जाकर के मैंने बोला ऐसे ऐसे हालत है, इस गांव में ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो मैं वहां पर हम जा करके हमारी बाइबल लेकर आना चाहते हैं। तो तुरंत उसने बोला कि भैया उस एरिया में इतनी लोग हैं जो मसीह विरोधी लोग हैं, वहां पर हमारी पुलिस कोई काम नहीं कर पाएंगे, बस आप जाए अपने मतलब से, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, तो केवल इतनी मदद कर सकते हैं, कोई पुलिस वाला आकर के आपको तंग नहीं करेंगे, उस बात को मैं देखूंगा। तो हमने बोला आपकी कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम केवल आपको इन्फॉर्म करने आए। तो मैं दूसरा दिन हमारी गाड़ी में हम 5 लोग चले गया। जाते हुए 2 बड़े ताला से बंद किया हुआ था, प्रभु ने ऐसे काम किया, उसको तोड़ने की मौका मिला, तुरंत सारे बाइबल उसको भर करके हम, जैसे जिंदगी में पहली बार इतनी स्पीड से हम गाड़ी चलाए और सेंटर में लेकर आए। सेंटर में आने के बाद एक फोन कॉल उस गांव से वही विश्वासी के आया, आप लोग जाने के बाद करीब 400 लोग
डंडा लेकर बंदूक लेकर के आपको मारने चले आएगा। तो आप लोग कहाँ हैं ये पूछने के लिए। हमने बोला हम तो सुरक्षित पहुंच गया। तो ये खबर एसपी साहब के पास भी पहुंचा कि उस गांव में बड़ा हंगामा हुआ, कल बहुत बातें हुआ है। तो उसको याद आया कि कल हम जो गए थे उसके बारे में पूछने के लिए वो हमारी सेंटर में आया। तो जब सेंटर में आया तो हमने उसको स्वीकार किया, बिठाया, चाय पिलाया, फिर काफी बातचीतें हुआ। तो उसने बहुत पढ़ने की आदत वाले पुलिस वाले थे। उसने हमारी लाइब्रेरी को देखा, किताब को देखा, उसमें से कुछ किताब मांग हमने दिया। और उसके बाद वो इडली सांबार खाने का बड़ा शौकीन था। तो हमने साउथ इंडिया का बोला तो बोला हमको इडली खाने की मन है, हम इडली खिलाया। और उसके साथ उनके साथ दोस्ती ऐसे हो गया। तो उस दोस्ती में जल्दी से बताना चाहूंगा, उस दोस्ती जैसे चलते चलते 12 साल के बाद जब लखनऊ में आए, हम फिर से उनके साथ कांटेक्ट हुआ। लखनऊ में वो एडीजी बन करके आ गया। तो ढूंढ करके हमारे पास आया, फिर से वो दोस्ती जारी किया। और उसके बाद 12 साल के बाद एडीजी साहब ने जो रिटायर्ड लिया। और रिटायरमेंट के बाद 1 महीना रह गया था, उस समय में मेरे पास आकर बोला मैं उस खुदा को जानना चाहता हूँ जो आपका खुदा है, और उसको बारे में मैं अधिक जानना चाहता हूँ। वो दोस्ती उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने तक प्रभु ने कायम कर दिया है। तो प्रभु ऐसे महान कार्य उस गोरखपुर इलाकाओं से किया है। तो उसी प्रकार फिर मेरे ट्रांसफर लखनऊ के अंदर आया। यहाँ पर भी काफी तकलीफों की सामना किया। एक बार ट्रेनिंग सेंटर चलाते समय पुलिस की धमकी आया, क्योंकि पड़ोस के लोगों ने ये कंप्लेंट दिया कि इधर टेररिस्टों का कोई ट्रेनिंग दे रहे। तो हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और बहुत सारे धमकियां दिया। बोला कि आप ये ट्रेनिंग किस लिए चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, और कौन अनुमति दिया, किसकी परमिशन से किया, किस प्रकार ये काम कर सकते, तमाम सवाल करीब 2-3 घंटे तक एक बंद कमरे में, एक अंधेरा कमरे में बिठा करके मुझे पूछने लगा। लेकिन आखिरी में मैंने बोला कि मुझे भी कुछ बोलने दीजिए। तब जा करके उसने बोलने दिया और मैंने फिर से उसे सुसमाचार सुनाया। मैं इसी वजह से इस इलाका में आया, इस आपके राज्य में आया, आपकी लोगों के बीच में ये सेवकाई मैं करता हूँ। मैं अच्छे काम सिखाता हूँ, लेकिन मेरी बिलीव है, मेरी विश्वास है मेरी खुदा के ऊपर। उस खुदा ने कहने के कारण यीशु की बात मुझे अच्छा लग रहे हैं। वो मुझे, मेरी स्वामी मुझे कह रहे कि ये प्यार दूसरों को दिखा दो और ये काम दूसरों के बीच में करो, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो आखिरी में वो पुलिस वाला बोल रहे कि पड़ोस के लोग आपकी कंप्लेंट कर रहे, इसी वजह से आप वहां से निकलना है, लेकिन हम कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे आपके खिलाफ में, कुछ जो लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। और उस प्रकार उधर से आजाद कर दिया है। तो बहुत सारे दिक्कत उस बीच में जो हुआ है। मैं जल्दी से अपनी गवाही को बंद करना चाहूंगा। और छोटी सी शुरुआत जो एक कलीसिया की हमने गांव में शुरू किया, और उसके बाद उस गांव में पंचायत की भवन की वरांडा हमको मिला, वहां पर भी लोग भर गया। तो लोग तंग करने लगा, नहीं इधर नहीं कर सकते। फिर हम लखनऊ शहर में आकर के सेवकाई शुरू किया। आज सिटी लाइट चर्च के नाम से एक कलीसिया शुरू किया, जो अभी पूरा हिंदी बोलने वाले लोग हैं हमारे पास। करीब 80 से 90 लोग हर संडे प्रभु की आराधना के लिए आता है। और दबाव और बहुत सारे मुश्किल, बहुत सारे दिक्कत हमारी सेवकाई में हर दिन है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सताव बंद होने के लिए प्रार्थना करो। आप लोग इसलिए प्रार्थना करो कि आप इस सताव में हमें प्रभु के लिए खड़ा होने का, स्थिर रहने का सामर्थ्य मिले। एक बात और बोल करके मैं बंद करूं। आपको मालूम है क्यों हम इस यूपी में है? क्योंकि ये सेवकाई के लिए एक अच्छा जगह मालूम हो रहा है। बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस जगह पर है। आत्मिक तौर से अंधेरा बहुत है, लेकिन एक जो मोमबत्ती जैसे
जो ज्योति देता है, उसी प्रकार की जरा सा ज्योति हजारों की जीवन को बदल सकता है। क्योंकि आज की जो आबादी 24 करोड़ लोग है इस यूपी में, केवल 80 एमपी लोग जो पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व करता है, पूरी इंडिया का कंट्रोल यूपी से करने का हिम्मत रखता है। तो इसलिए इधर बहुत मौका है, अंधेरा बहुत है लेकिन रोशनी फैलाने की मौका भी बहुत है। तो प्रभु ने ये बोझ हमें दिया, ये प्रभु की बुलाहट हमें दिया। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि ये सेवकाई इस यूपी में, इस लखनऊ में, इस इलाकों में, उत्तर भारत में जिंदगी भर करूं, करते रहूं, प्रभु का नाम ऊंचा करते रहूं। यही हमारी इच्छा और प्रार्थना है। मेरा पत्नी है, 2 बच्चे हैं और हम सब मिल करके प्रभु की ये सेवा कर रहे हैं। हमारे पास गांव में सेवकाई है और प्रभु की जो बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लेकिन आज की माहौल के अनुसार अभी चला नहीं पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ाने की बहुत इच्छा करता हूं। उसके बीच में प्रभु ने दर्शन दिया, नेपाल हमारी पास में है, वहां पर सेवा शुरू करने की, वहां पर भी जाकर सेवा करने की मौका मिला, बिहार में जाकर के सेवा करने की मौका मिला और प्रभु इन तमाम इलाकाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों की प्रार्थना हम मांगते हुए इस गवाही को बंद करना चाहूंगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे। अरोमा टीवी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, ये जैसे मौका मुझे बताने के लिए दिया है। और मुझे सुनने वाला अरोमा टीवी की सारे लोगों के लिए मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूंगा ताकि प्रभु आप सबको आशीष करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं अरोमा टीवी की जितनी जो इसमें देख करके आशीष पाने वाले लोग हैं, प्रभु हम हर एक के ऊपर आपकी आशीष चाहता हूं। मैं प्रभु की दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रिय लोगों को आशीष देता हूं। मेरी ये गवाही सुनने वाला और तमाम लोगों की गवाही सुनने वाला हर एक लोग आपके नाम से आशीष पाने पाए। प्रभु जी इनके संचालक लोगों के लिए भी दुआ करता हूं। प्रभु आप आशीष करें, ये अरोमा टीवी हजारों लाखों संख्या में लोगों को आशीष के कारण होने पाए। आदर महिमा आपको देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।